हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरे भैया भाभी का एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी। और वो लोग को हमको सरप्राइज़ देना था, बट वो लोग हमको कल शौक दे दिए थे कि वो लोग बाहर जा रहे हैं, बट एंड टाइम में भाभी का तबीयत हो गया ख़राब और वो लोग नहीं जा पाए। तो फिर से मैं अपने प्लान को करती हूँ रीस्टार्ट। केक का ऑर्डर हम दे चुके थे, बट हमको कैंसिल करना पड़ा था, तो अब मुझे जाना पड़ेगा मार्केट। तो मैं निकलती हूँ आसनसोल के लिए, और ये मैं जा रही हूँ आसनसोल। फिर मैं आसनसोल से थक हार के घर आ गई वापस, और मैं दिखाती हूँ आपको आज का केक। ये है ब्लूबेरी केक, जो कि मेरे टुक और माही के लिए है। वो लोग को बड़ा पसंद है केक, तो मैं जब भी आसनसोल जाती हूँ तो ये लाना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। उसके बाद ये रहा आज का एनिवर्सरी केक। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और इसका टेस्ट सही में बड़ा अच्छा होगा। अभी तो टेस्ट किए नहीं, बट हम आपको बता देंगे। और बहुत बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं शाम में हो गई रेडी। आप बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। ऐसे मैं अच्छी लगती हूँ। और मैं चली सरप्राइज़ देने। ये भैया का कार्ड लगा है, इसका मतलब भैया भाभी घर पे, मेरा सरप्राइज़ वेस्ट नहीं जाएगा। उसके बाद मैं जाने लगी अंदर अपनी भाभी को सरप्राइज़ देने के लिए। और मैंने देखा भाभी रेडी हो रही है, और मैंने कहा हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। भाभी ने कहा थैंक यू, और रोज़ दिया मैंने। भाभी बड़ा खुश हो गई गिफ्ट और रोज़ लेके। और फिर माही मामा मामी को लेके आ रही थी आँख बंद करा के सरप्राइज़ के लिए, क्योंकि वो लोग को नहीं पता था। अब भाभी ने जब केक देखा तो बोला वाओ बड़ा अच्छा केक है। उसके बाद भैया भाभी ने केक को किया कट। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे, और मुझे बड़ा खुशी हुआ ये जान के कि चलो भैया भाभी को मेरा सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। और दोनों खुश थे, तो मुझे देख के और अच्छा लग रहा था कि चलो मेरा सरप्राइज़ काम आया। वरना मुझे लग रहा था पता नहीं अब केक उक कैंसिल हो चुका है, तो अब का केक पसंद आएगा नहीं आएगा। बट चलिए, भैया भाभी दोनों को केक अच्छा लगा। और फिर भैया भाभी ने एक-एक करके सबको केक खिलाया। और केक खिलाते हुए सबसे पहले भाभी ने अपनी सास को केक खिलाया, यानी मेरी मम्मा को। उसके बाद मम्मा ने खिलाया भाभी को। वैसे ही केक का सिलसिला चलता रहा, और मैं तब से सोच रही थी अरे यार हमको कब खिलाएगा ये लोग। पर पहले आंटी और मम्मी की बारी थी, तो पहले मैं आंटी और मम्मी को खिला रहा था, क्योंकि मुझे जानना था उस केक का टेस्ट कैसा है। फिर भैया ने खिलाया भाभी को, भाभी ने खिलाया भैया को। और फिर भाभी भूल चुकी थी अपनी मम्मी को खिलाना। फिर भाभी गई, याद आया, मतलब थोड़ा माइंड ये हो गया था जल्दीबाजी में, तो वो भूल चुकी थी। फिर गई खिलाने के लिए। उसके बाद भैया गए अपनी सास को खिलाने के लिए। उसके बाद मेरा नंबर आया फाइनली। फिर बुलाई भाभी, फिर मुझे खिलाई, मैंने भैया को खिलाया, भैया ने मुझे खिलाया। उसके बाद माही, एक साथ दोनों खिला रहे थे माही को। फिर माही ने भी वही किया। फिर माही ने भी केक को कट किया और दोनों को एक साथ खिला रहे थे। उसके बाद भैया ने कहा चलो बाहर चलते हैं। सबसे ज़्यादा खुश माही हो गई, और वो डांस करने लगी खुशी से। उसके बाद भैया ने निकाली कार, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि सही सच में अच्छा से लॉक हुआ कि नहीं दरवाज़ा। एंड टाइम में भाभी कंफ्यूज हो रही थी। फिर हम पूछे सही में लॉक कर दिए, तो भाभी ने कहा हाँ 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 हो गया। तो फाइनली पता चला लॉक हो चुका है। उसके बाद हम लोग बैठ गए कार पे, और अब चलते हैं रेस्टोरेंट में ही। जाम से हो तो एक बार आप लोग रसोई महल ज़रूर जाओ, क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम गए, और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। जब से ओपनिंग हुआ था ना माही को, तब से ही रसोई महल जाना था। बट आज अच्छा ओकेज़न भी था, तो हम लोग गए थे, और सबसे ज़्यादा खुश माही थी। और अंदर का जब हम लोग गए तो पता चला अंदर का जो डेकोरेशन वगैरह है, बहुत सारा लाइटिंग, शो पीसेस सब मेरे भैया ही सिलेक्ट किए हैं रांची से। तो और जान के बहुत अच्छा लगा। फिर अंदर गए, ओह वाह माइंड ब्लोइंग। अंदर का लाइटिंग वगैरह, डेकोरेशन, बैठने का कंफर्ट तरीका सब बड़ा अच्छा था। और हम लोग अब डिनर का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा लेट हो रहा था आने के लिए। फिर हम बोले अब कुछ नहीं मिलेगा, माही मुँह बना के बैठे थे। फिर फाइनली डिनर आया, और भाभी ने सबको निकाल कर दिया। घर पे भी वही निकालती है रहती है। तो उसके बाद हम लोगों ने बटर नान, बटर पनीर मसाला और मशरूम चिल्ली ऑर्डर किया था। पता नहीं था उसका टेस्ट कैसा होगा नहीं होगा। हम लोग भी फर्स्ट टाइम गए थे, पर बड़ा बड़ा अच्छा टेस्ट था। आप लोग मिहिजाम से हो तो एक बार ज़रूर जाओ रसोई महल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और खाना